नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत सारे माफियाज काम कर रहे हैं, जैसे जाली असलहा लाइसेंस बनाने वाला माफिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला माफिया और जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाला माफिया। आज की गिरफ्त होगी एक ऐसे माफिया पर जो मेडिकल स्टोर्स के जाली लाइसेंस बना रहा है। फिर हम आपको दिखाएंगे कि इस जाली मेडिकल स्टोर लाइसेंस की आड़ में कौन सा मकरू धंधा हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, कौन इसमें शामिल है, ये सब हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाज़रीन, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने के लिए महकमा की तरफ से 4 तरह की अहलियत मुकर्रर की गई है, जिसके मुताबिक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट की डिग्री या सर्टिफिकेट होल्डर रखने का अहल है, या फिर वो शख्स जिसने 2007 से पहले डिस्पेंसर कोर्स किया हुआ हो। ये तमाम डिग्री होल्डर किसी भी ज़िला में ए, बी या सी कैटेगरी का लाइसेंस हासिल करने के लिए पहले मुतल्लिका ज़िला के CEO हेल्थ को दरख्वास्त देते हैं, जिसके बाद इसकी तस्दीक लाहौर में पंजाब फार्मेसी कौंसिल करती है। हर वो शख्स जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, बी फार्मासिस्ट है या असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस लेना उसका इस्तेहकाक है। लेकिन वो शख्स जो सरकारी मुलाजम हो या फिर फोत हो जाए या फिर किसी भी वजह से वो मेडिकल स्टोर ना बनाना चाहता हो, पंजाब फार्मेसी कौंसिल का अमला मिली भुगत करके लाखों रुपया रिश्वत लेकर 2 नंबर लाइसेंस अपने मनपसंद शख्स को न सिर्फ अलाट करते हैं बल्कि उसकी बाकायदा तस्दीक भी करने के पाबंद होते हैं। कहने को आज साइंस की तरक्की का दौर है। हर सरकारी कागज़, फाइल, ऑर्डर, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और मुकम्मल रिकॉर्ड ऑनलाइन यानी कंप्यूटराइज हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जालसाजी करने वाले पैसे की लालच में ना सिर्फ सिस्टम को डाज दे रहे हैं बल्कि एक माफिया की तरह ऐसा काम करते हैं कि अकल भी हैरान रह जाती है। हमारे पास इत्तला थी कि पंजाब के 36 अजला में 200 से ज़ायद ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जिनके पास लाइसेंस जाली हैं। हमारे नुमाइंदे ने इस बारे में मुख्तलिफ अजला के CEO को दरख्वास्त दी तो पंजाब फार्मेसी कौंसिल ने तस्दीक कर दी कि ये तमाम लाइसेंस दुरुस्त हैं। लेकिन हमारा नुमाइंदा कहाँ हार मानने वाला था, वो सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी कौंसिल के पास पहुँच गया, जहाँ उन्होंने इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ अजला के 40 के करीब लाइसेंस को बाकायदा बोगस करार दे दिया। जिसके बाद हमने फैसला किया कि जिन अजला का रिकॉर्ड बोगस है वहाँ पर मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर इस माफिया की गिरफ्त की जाए। हमारी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और महकमा हेल्थ के अफसरान बाला से बात हो चुकी है। हम यहाँ से टीमें लेके पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जाएंगे। हमारे पास दर्जनों के करीब ऐसे मेडिकल स्टोर्स की लिस्ट आ चुकी है जो कि जाली है, जिनकी कैटेगरी जाली है, और हमें ये इतलात है कि ये स्टोर इसकी आड़ में जाली अद्वियात भी बेच रहे हैं, ज़ायदुल मियाद अद्वियात भी बेच रहे हैं, और ऐसी अद्वियात भी यहाँ पर बिक रही हैं जो कि ममनुआ हैं। हम महकमा सेहत की टीम, ड्रग इंस्पेक्टर्स और ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी को लेकर एक स्टोर पर पहुंचे, लेकिन शायद उसे हमारे पहुंचने की इत्तला हो चुकी थी। वो तेज़ी में शटर की एक साइड को ताला मारकर फरार हो गया। नाज़रीन, एक स्टोर पे हम आए हैं और ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। ज़ाहिर है ये सारे लोग एक माफिया की तरह काम करते हैं। ऐसा लगता है कि इनको मुखबरी हो चुकी है और हमारे आने से कबल ही आप देख सकते हैं कि ये अभी एक तरफ से बंद भी नहीं किया तो वो भाग गए हैं। चूँकि ये हमारा इस्तेहकाक नहीं है कि हम उनका नाम भी लिखा है, हमारा ये इस्तेहकाक नहीं है कि हम किसी के स्टोर को जो बंद है, किसी के इमलाक को खुलवाएं। लेकिन ये बात साबित होती है कि ये सारे एक पूरे पंजाब में चेन की तरह काम करते हैं। ये सारे माफिया जो जाली लाइसेंस बनाते हैं और उनकी वो वेरिफिकेशन भी वही लोग कर देते हैं जो उधर बैठे हैं, चाहे वो तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो अथॉरिटी हैं वहाँ पर,
चाहे जो पंजाब में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, वो सारे मिलजुल के ये सारी चेन चलती है, जिसका एक अमली सबूत ये है कि हम अब निकले हैं, एक शहर में आए हैं। हम निकलने से पहले हमने बताया कि फ़लाँ जगह पे हैं, लेकिन हमारे आने से पहले वो स्टोर बंद करके जो यहाँ का मालिक है, जो लाइसेंस होल्डर है, वो फ़रार हो चुका है। नाज़रीन, किसी भी कारोबार में जब कोई भी शख्स जालसाजी 2 नंबरी करता है तो उसे ये खौफ होता है कि अगर वो पकड़ा गया तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब लाइसेंस ही 2 नंबर या जाली हो तो फिर दीदा दिलेरी अपनी इंतहा को पहुंचती है। हम एक और स्टोर पर पहुंचे तो उस शख्स ने फौरी तौर पर हमें एक लाइसेंस दिखा दिया। जब हमने बताया कि लाइसेंस जाली है तो उसने फौरी तौर पर मासूमियत का लिबादा ओढ़कर बताया कि वो गुज़श्ता 6 साल से ये काम कर रहा है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि लाइसेंस जाली है। यही वजह है कि इस मेडिकल स्टोर से न सिर्फ ममनुआ अद्वियात बल्कि जिनसी अद्वियात, डॉक्टर के सैंपल और नशा आवर इंजेक्शन की बहुतात भी मिली। नाज़रीन, हमारे पास जिन स्टोर्स की इत्तला थी कि इनके पास जो लाइसेंस है वो जाली है, उनमें से एक स्टोर के ऊपर आ चुके हैं। हमारे नुमाइंदगान ने यहाँ से ख़रीदारी भी की है। यहाँ पर जो नशा आवर इंजेक्शन है वो बेचे जा रहे हैं और लोगों को लगाए भी जा रहे हैं। यहाँ से जिनसी अद्वियात भी बरामद हुई हैं और इसके अलावा हमारे नुमाइंदगान ने यहाँ से जो फिजिशियन सैंपल हैं, जो डॉक्टर को मिलते हैं, जो नॉट फॉर सेल उसके ऊपर लिखा होता है, वो भी यहाँ से बरामद हो चुके हैं। हम अंदर जाते हैं और यहाँ के जो प्रोप्राइटर्स हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो महकमा हेल्थ की टीम है और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, फिर जानते हैं और आपको बताते हैं कि असल हकायक क्या है मेडिकल की आड़ में जो माफिया बैठा है, किस तरह ये सारा धंधा करता है। ये बताएं, ये जो 10-3-51 है जिसका B2 का आपने लाइसेंस उठाया हुआ है ना, उसके नाम पे है ना? जी बिल्कुल। आपने कितने में लिया उनसे? सर इस वक्त जो दे रहा हूँ मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ साल का। 1 लाख रुपया साल जी का? बिल्कुल। तो कि ये जो अद्वियात आप बेच रहे हैं ये किस अथॉरिटी से बेच रहे हैं? जिनसी अद्वियात बरामद हुई? सर अद्वियात में तो सब कुछ आ जाता है ना, ये भी दूसरी भी मेडिसिन है, ये भी मैं सर मेडिसिन। आप ममनुआ अद्वियात रख सकते हैं? नहीं सर, वो तो नहीं हम रख सकते। तो फिर क्यों रखी हैं? बस ये। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये ऊपर लिखा हुआ है, ये फिजिशियन सैंपल है। असल में ये हुआ है ऐसे है सर कि अभी थोड़ी देर पहले ही लड़का दे किसी को ये डॉक्टर साहब को देने थे। अच्छा जी। मैं खाना खाने गया हूँ तो सर इससे पहले दी हुई काम हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये जो इंजेक्शन है एमीवॉल, ये किसने रखा? इतना गंदा है ये, यहाँ पर लोग आते हैं नशे के लिए लगता है, तो शर्म महसूस हो रही है शहबाज साहब कि आप जाली अद्विया, आप वो ममनुआ अद्वियात दे रहे हैं, आप ऐसी अद्वियात दे रहे हैं जो नशे में इस्तेमाल हो रही हैं और आपका लाइसेंस जाली है। सर लाइसेंस के बारे में तो मुझे नहीं मिला, उसका तो मुझे पता ही नहीं है। अलबत्ता ये चीज़ें हैं, ये इसका क्या कह सकते हैं हम सर? ये सही है गलत है? गलत है सर, गलत है। यहाँ से जी ममनुआ अद्वियात जो हैं वो बरामद हुई हैं। ठीक है। फिजिशियन सैंपल्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास नारकोटिक्स भी पड़ी हुई है, डेक्सामेथ और स्टीरॉइड्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन इनके पास जो है ना उसका सेल परचेज रिकॉर्ड वो मौजूद नहीं है। ठीक है, ये जुर्म है सेल परचेज रिकॉर्ड ना रखना? जी जी, नारकोटिक जो स्टीरॉइड्स हैं उनको आप बगैर सेल परचेज रिकॉर्ड के नहीं रख सकते। हमने आपको बताया कि इनकी जो लाइसेंस है 10-3-51 ये भी जाली है, इसके ऊपर क्या? नहीं, लाइसेंस कैसे जाली? नहीं, लाइसेंस जाली नहीं है जी। ये जो कैटेगरी है, जो कैटेगरी है ये तो हम वेरीफाई करवाएंगे डिपार्टमेंट से। ठीक है। डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद फिर कंफर्म होगा कि ये जाली है कि नहीं है। इस बार फिलहाल हमने आपको टेस्टेड कॉपी दी है जो चीफ ड्रग अथॉरिटी ने ये जारी कर दिया, इनका नाम ये सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने इसको जारी कर दिया है कि ये फेक हैं ये सारे। ये देखें ना, इसमें ये लियाकत का नाम है, ये कहते हैं डॉक्टर लियाकत के नाम से है 10-3-51। ये तो आपकी अथॉरिटी ने जारी कर दिया ना आपको। ठीक हो गया। ये 16-11 का ये हमने इसके ऊपर वर्किंग की है। अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? जो जाली अद्वियात, ये ज़ायदुल मियाद और ये जो ममनुआ अद्वियात हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई बनने जा रही है इसकी? मेडिकल स्टोर जो है उसको सील करेंगे और इनके ऊपर FIR भी करवाएंगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड मेडिसिन जो है वो बरामद हुई हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, तो ये एक ऑफेंस है, इसके ऊपर FIR होना बहुत ज़रूरी है।
आपके उस मोहसन का नाम क्या है जिसने आपको ये परमिट दे दिया, आपको डॉक्टर भी बना दिया और आपको ये मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी दे दिया? अरफात नाम था सर। अगर कोई आपको जहर का इंजेक्शन ला के देगा तो आप उसको लगा देंगे? इसमें ये हमारा ये मोहल्लेदारी है तो किसी के कहने पे लगाना पड़ता है सर इसमें। नाज़रीन, कहा जाता है कि जालसाजी फ्रॉड का धंधा हमेशा मिल मिलाकर होता है। यही वजह है कि हम बड़ी कोशिश के बावजूद चंद ही जाली स्टोर पकड़ सके, वरना हमारे जाने से पहले कई मेडिकल स्टोर बंद थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने हिम्मत नहीं हारी। नाज़रीन, आज सुबह से हम ऐसे मेडिकल स्टोरों की तलाश में लगे हुए थे जिनकी हमारे पास लिस्ट थी और उसको ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने उनकी कैटेगरी को बोगस करार दिया था। वो काफ़ी सारों को हमने ट्रेस आउट करके पकड़ लिया, उनसे बात भी की, उनसे ममनुआ अद्वियात, ज़ायदुल मियाद अद्वियात, डॉक्टरों के सैंपल बरामद हुए। अब जब हम एक स्टोर पे आए हैं तो ये मालिक को, चूँकि एक माफिया का नेटवर्क है, सुबह भी हम एक स्टोर पर गए थे, वहाँ पर भी भाग गए थे, यहाँ पर भी मालिक भाग चुके हैं। पूरे पंजाब के अंदर एक माफिया की शक्ल में कोई भी शख्स जो लाइसेंस लेना चाहता है, कैटेगरी अप्लाई करता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उसकी वेरिफिकेशन लाहौर से ड्रग कंट्रोल के दफ्तर से होती है। वहाँ पर भी एक माफिया बैठा है जो इसी बोगस को दोबारा, जो उसने जारी चुका उसी ने किया होता है, वही दोबारा इसको जारी कर देता है। ये नाम किसी और का होता है, उसी नाम का बंदा ढूंढ के किसी को जारी कर दिया जाता है। एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी ये है कि कोई सरकारी मुलाजिम है या कोई ऐसा बंदा है जो बी फार्मासिस्ट है या उसने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, असिस्टेंट टेक्नीशियन है फार्मेसी के अंदर, तो वो ले सकता है लाइसेंस। लेकिन अगर कोई मर गया है या कोई सरकारी आदमी सरकारी नौकरी में चला गया है तो वो ये लाइसेंस नहीं ले सकता। ये वो नाम उठाते हैं और उनको चूँकि पता होता है उसका नंबर इसी यहाँ से किसी बंदे को लगा के पंजाब फार्मेसी काउंसिल या ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी उन लोगों को ये कैटेगरी बी, सी, ए अलाट कर देती है, जिसके बाद धड़ल्ले से वो यहाँ पर ममनुआ अद्वियात भी बेचते हैं, नशावर अद्वियात भी बेचते हैं। यही वजह है कि पंजाब के बड़े बड़े अजला में जहाँ पर नौजवानों को नशावर टीके लगाए जाते हैं, जिनसी अद्वियात दी जाती हैं, उनके पीछे यही माफिया बैठा होता है। एक स्टोर पर पहुंचकर हम हैरान थे कि वहां पर बैठा एक शख्स ना सिर्फ जाली लाइसेंस पर मेडिकल स्टोर चला रहा था, बल्कि अंडर मैट्रिक होने के बावजूद बतौर डॉक्टर भी काम कर रहा था। उसको ये भी मालूम नहीं था कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने के लिए अहलियत क्या होती है, क्योंकि उसने ये सब कुछ पैसे के बलबूते पर किया हुआ था। ये आपने लाइसेंस कैसे लिया है? सर मैंने ये प्रिंटर से मैं लेके ड्रग इंस्पेक्टर से। जी। आपने कौन सी तालीम हासिल की जिसके बाद आपको ये लाइसेंस मिला? ये असिस्टेंट फार्मासिस्ट किया सर, बी कैटेगरी जो बी कैसे होता है वो? बी कैटेगरी कैसे होती है? सर मैंने तो देखे ना सर, पहले वो डिस्पेंसर किया था। डिस्पेंसर कोर्स कहाँ से किया था आपने? डिस्पेंसर करके तो उसके बाद कहाँ से किया था? कौन सा इदारा डिस्पेंसर का कोर्स कराता है? कहाँ से डिस्पेंसर बने आप? सारे जो डिस्पेंसर है ना, इसमें 2 शिक्कें थी। जो मैंने एडमिशन लिया ना सर, सिविल हॉस्पिटल में लिया था, लेकिन वो मैंने वहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अच्छा, डिस्पेंसर का। और आपने कहा मैंने डिस्पेंसर किया, फिर आप कहते हैं मैंने छोड़ दिया। सर मैंने ये प्रिंटर्स मुझे लेके दिया किसी ने। किसने लेके दिया? आपने खुद नहीं किया? मैंने खुद नहीं लिया। कैसे, कितने पैसे लिए उसने? उसने 40,000 रुपया लिया। 40,000 रुपये का आपको ये मिल गया? हाँ जी। सर्टिफिकेट क्या था जिसकी बुनियाद पर आपको ये दिया गया? सर वो प्रिंटर्स उन्होंने कहा जी मैंने आपका एडमिशन भेज दिया। प्रिंटर्स आपका खुद का था कि किसी और का था? यानी मेरे नाम पे बना ना। अच्छा, आपके नाम पे बन गया? हाँ जी, मेरे नाम पे बना। तो आपने वो कैसे, वो कहाँ से तालीम हासिल की थी वो वाली? प्रिंटर्स लिया ना। कहाँ से लिया? प्रिंटर्स किसने बनवा लिया? किसी ने मुझे लेके दिया। 40,000 रुपया लिया। है कि नहीं? जब 40,000 का लेके आप डॉक्टर भी हैं आप, इलाज भी कर रहे हैं, लोगों को दवाई भी दे रहे हैं। जी। हम इस बात पर हैरान थे कि जिस शख्स के पास जाली लाइसेंस था वो बुनियादी तौर पर खुद होम्योपैथिक डॉक्टर था, जबकि वो लोगों का इलाज एलोपैथी से ना सिर्फ कर रहा था बल्कि उसने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी बना रखा था। किससे लिया फिर? किसने बना के दिया आपको ये सारा कुछ 40,000 रुपये लेके? सर गुजरांवाला का एक आदमी था। क्या नाम है मेरा? आपके उस मोहसन का नाम क्या है जिसने आपको ये परमिट दे दिया, आपको डॉक्टर भी बना दिया
और आपको ये मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी दे दिया। अरफात नाम था सर उसका। अरफात लाहौर बैठते हैं वो? नहीं, गुजरांवाला में। आपका ये ज़ीशान साहब ये DSL है, ड्रग सेल लाइसेंस, ये महकमा कह रहा है, पंजाब हुकूमत, पंजाब फार्मेसी कौंसल लाहौर कह रही है कि इसकी हमने वेरिफिकेशन की है तो ये इट फाउंड बोगस, तो बोगस है सर। ये अगर बोगस है तो उससे पहले ये मैंने इसकी वेरिफिकेशन की भी फीस जमा भी करवाई है। वो तो सारा चेन है ना, सारा माफिया है ना, ये तो बड़ा आसान काम है ना, 2 नंबर की फीस जमा करा दी, 2 नंबर जारी करने वाला फिर उसको वेरीफाई कर देगा। अब तो अथॉरिटी इसको कर रही है वेरीफाइड कि ये बोगस है। सर ये बोगस है, ठीक है बोगस है सर। कैटेगरी फेक निकल आई, बोगस निकल आई, ऊपर से आप डॉक्टर भी नहीं हैं। इतना जुल्म करने का इख्तियार आपको किसने दिया है? डॉक्टर हैं आप? नो सर। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? आपको जब मेडिकेशन का नहीं पता, मेडिसन का नहीं पता, अद्वियात का नहीं पता, मर्ज का नहीं पता, तो आप कैसे इलाज कर सकते हैं? सर देखें सर, ये बातें तो आप जितनी मर्जी कर लें, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये हमें बता, इनकी डेफिनेशन ही बता दें। चलो आप बुनियादी तौर पे ये हमें बताइए क्या किस चीज़ की होता है जी? प्रिस्क्रिप्शन जो बना है वो आपने लेके आए थे किसी डॉक्टर की। तो आप अगर कोई आपको जहर का इंजेक्शन ला के देगा तो आप उसको लगा देंगे? इसमें ये हमारा ये मोहल्लेदारी है तो किसी के कहने पे लगाना पड़ता है सर। इसमें ये लेटर पैड दिखा दें इनका, ये आपका लेटर पैड है बॉस। निशान आप तो होम्योपैथिक हैं। ये पहले था सर, ये फिनिश कर दिया मैंने। नहीं, ये क्या हुआ? ये भी 2 नंबर हो गया फिर। नहीं सर। आप होम्योपैथिक होके एलोपैथिक का इलाज कैसे कर सकते हैं? सर मैंने कब किया एलोपैथी इलाज? कितने सर झूठ बोलेंगे आप, कितने झूठ बोल सकते हैं? सारी चीजें मानते हैं। अभी आपने कहा कि मैंने किया है, अब कह रहे हैं मैंने नहीं किया। किसी के प्रिस्क्रिप्शन पे अच्छा, किसी की प्रिस्क्रिप्शन पे आप इतने सादे हैं, आपने कर दिया। अगर आपके इंजेक्शन से आपकी वजह से किसी की जान चली जाए, किसी का किडनी खत्म हो जाए, किसी का हार्ट अटैक हो जाए, कौन जिम्मेदार है? शर्म आती है? हया है? आती है कि नहीं आती? बोल दें। सर अब इसमें क्या बताऊँ मैं? आती भी है कि नहीं? ये चलें, ये गलत है, सही है? गलत तो है। नाज़रीन, मेडिकल स्टोर के जाली लाइसेंस बनाकर घिनौना धंधा करने वालों की गिरफ्त करके टीम गिरफ्त ने अपने हिस्से का रोल अदा कर दिया है। अब ड्रग लाइसेंसिंग कंट्रोल अथॉरिटी, महकमा एंटी करप्शन और पंजाब फार्मेसी कौंसिल को चाहिए कि वो मुंह छुपाने की बजाय इन लोगों की ना सिर्फ गिरफ्त करें बल्कि ऐसी कानून साजी भी करें कि मुस्तकबिल में किसी की जुर्रत ही ना हो कि वो इस तरह का कारोबार भी कर सके। टीम गिरफ्त को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।